सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संसार में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसके श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहा है। आज इसकी यह 13वीं कक्षा है और हमने अभी प्रथम अध्याय के 30 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करा दिया है आपको और उनका सरल अर्थ बता दिया है और निरंतर ये चल रहा है। हम निरंतर आगे आपको संपूर्ण गीता का शुद्ध उच्चारण कराएंगे और इसके पीछे की जो कक्षाएं आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम नाम का। वहां पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिएगा मित्रों, आज हम ये 30वां मैंने पिछली कक्षा में शुद्ध कराया था और ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम है मित्रों। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आपके सहयोग से ही यह एक ऋषियों का यज्ञ चल रहा है, विद्या का यज्ञ चल रहा है। आप इसमें अपना आर्थिक सहयोग बिना कहे, बिना निवेदन किए अवश्य देते रहिएगा। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने कोई भी घर में शुभ कार्य होता है अथवा विद्या के प्रचार और प्रसार के हेतु अवश्य हमारा सहयोग करते रहें। तो आइए मित्रों, श्लोक है आपका 31वां, बोलिएगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब आइएगा, मेरे साथ बोलिएगा, 3 बार मेरे साथ में बोलना है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो मित्रों, ये आपका 31वां श्लोक शुद्ध हो गया। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको 6 बार उच्चारण करके बता दिया है। इसका अर्थ देखते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन की बात बताई जा रही थी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का जो रथ था वो खड़ा कर दिया और वहां पर फिर अर्जुन धनुष को लेकर के और वो देख रहा और देख करके बोला था कि भाई मैं तो डर रहा हूं, मेरा शरीर कप रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, आदि आदि।
अब वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण जी को कि देखो महाराज जी, केशव, केशव माने हे भगवान श्री कृष्ण जी, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। महाराज जी इस युद्ध में मैं विपरीत निमित्तों को देख रहा हूं। युद्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उल्टी हानि होने वाली है, ऐसे में कारणों को देख रहा हूं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आहव का अर्थ होता है युद्ध। इस युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में मैं स्वजनम माने ये अपने परिवार के तो हैं, इस सेना में भी उस सेना में भी सभी अपने परिवार के हैं। कौरव पांडव एक ही परिवार के व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि मैं अपने इन परिवार के लोगों को मार करके न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं कोई श्रेय माने कल्याण नहीं देख रहा हूं, कोई शुभ नहीं देख रहा हूं। कोई भी मरे हानि ही आनी है, विपरीत ही इसमें परिणाम आने वाला है। महाराज जी देखो, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। ठीक है, तो ये कहा। अब आ जाइएगा आगे, कहते हैं मित्रों श्लोक 32 है। इनका हम बाद में आपको अपने जीवन से संबंधित क्या हम लाभ ले सकते हैं वो भी मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। पहले श्लोक का शुद्धिकरण कर लेते हैं। आइएगा 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ठीक है, अब मेरे साथ बोलिएगा लगातार। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ठीक है, ये 6 बार हो गया, ये ध्यान देंगे। यहाँ किम भोगैर, ये र यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है परंतु इसका उच्चारण यहां होगा। लिखने में इसके ऊपर आता है परंतु ये गई के बाद में आएगा। भोगैर जीवितेन वा, इस प्रकार से उच्चारण करना है। ठीक है, चलिएगा, ये भी आपका 32वां श्लोक शुद्ध हुआ। तो इसका मैं अर्थ बताता हूं। वही अर्जुन का प्रकरण चल रहा है। अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण महाराज जी, भगवान कृष्ण जी को कह रहा है हे महाराज जी,
न कांक्षे विजयम। भाई मैं तो इसमें ऊपर वाले श्लोक में बताया कि इसमें कोई मुझे लाभ नहीं दिख रहा, विपरीत इसमें निमित्त दिख रहे हैं मुझे। नाश होने वाला है, वंश मिटने वाले हैं और अपने ही मिटने वाले हैं। कहता है अर्जुन, महाराज अर्जुन कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान जी, हे कृष्ण न कांक्षे विजयम, महाराज जी मैं नहीं विजय चाह रहा मुझे नहीं चाहिए विजय आदि कुछ भी। न च राज्यम सुखानी था, और न मुझे ये राज्य चाहिए, भाई मुझे नहीं राज्य चाहिए, और ना ये सुख के साधन, माने सुख के साधन, ऐश्वर्य आदि ये ठीक है, धन संपत्ति आदि ये भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। महाराज जी छोड़ो। किन्नो राज्य न गोविंदा, गोविंद माने भगवान श्री कृष्ण जी, ये बताओ महाराज जी, अर्जुन कह रहा है किन्नो राज्य, इस राज्य से क्या प्रयोजन। पहले तो मैं आपसे यही बता रहा हूं, इस राज्य से मैं युद्ध करूं, राज्य को जीत लूं, तो राज्य से प्रयोजन क्या है। किन्नो राज्य न, राज्य से प्रयोजन क्या बताइए। किम भोगैर जीवितेन वा, और ये भोगों से, मैं यदि मैंने राज्य जीत लिया, धन संपत्ति ले ली, तो उन भोगों से क्या लाभ, और जीवन से क्या लाभ, जीवन से क्या लाभ, फिर जीने से कोई फायदा क्या है। क्यों नहीं फायदा है, वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि ये सारे परिवार के लोग मर जाएंगे तो मैं अकेला करूंगा क्या जी के, मैं भोग अकेले कैसे कर सकता हूं। भोग के लिए तो आदमी भी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, परंतु दूसरे लोग भी तो चाहिए जिनके साथ में एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो भाई मैं तो इसमें मुझे करूंगा क्या, नहीं मेरे को विजय नहीं चाहिए, अर्जुन ने साफ कह दिया। आइएगा अब आगे श्लोक में देखते हैं, श्लोक 33 में श्लोक का उच्चारण करते हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितो नो, येषाम् अर्थे कांक्षितो नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च येषामर्थे कांक्षितो नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितो नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आइएगा, यहां क्या है, प्राणान् त्यक्त्वा, अनुस्वार प्राणान् त्यक्त्वा, ठीक है, और सरल है इसमें, और ये कांक्षितो, कांक्षितो, ठीक है। आइएगा मेरे साथ बोलिएगा, येषाम् अर्थे कांक्षितो नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितो नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थो कांक्षिते नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। चलिएगा, ये भी आपका शुद्ध हो गया श्लोक।
तो वही अर्जुन है, वो कह रहा है कि मैं इस जीवन से क्या करूंगा, मैं राज्य से क्या करूंगा, मैं भोगों से क्या करूंगा। कहता है ये शाम अर्थे कांक्षितो नो राज्यम भोगा सुखानी च, कि जिनके लिए इस राज्य को, भोगों को और सुखों को मैं चाह रहा हूं, अर्थात मैं राज्य जीत लूंगा तो मेरे ये परिवार के लोग सुखी रहेंगे, भोग करेंगे खूब। ठीक है, वो लोग क्या क्या है, कह रहा है महाराज जी, वो लोग जिनके लिए मैं सोच रहा हूं राज्य को जीत करके सुख और भोग देने के लिए और उनके साथ जीवन जीने के लिए, वे लोग क्या है, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, वे सारे लोग, वो सारे मेरे परिवार के, कुटुंब परिवार के वो लोग क्या है, अपने प्राणों को और धन को छोड़ करके प्राण और धन की बिना चिंता किए तेई में अवस्थिता युद्धे में, तो युद्ध में खड़े हुए मरने और मारने के लिए, मरने और एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं। जिनके लिए मैं राज्य को जीतना चाहता हूं, भोग देना चाहता हूं, सुख देना चाहता हूं, वो तो यहाँ लड़ने मरने के लिए तैयार खड़े जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी इसमें अच्छा नहीं देख रहा हूं युद्ध में। अर्जुन का मन हार गया अर्जुन का मन हार गया और स्थिति जीत गई है। इसलिए अर्जुन क्या है, बिना लड़े ही, बिना युद्ध किए ही उसने पराजय मान ली। और पराजित व्यक्ति अर्थात पराजय को चाहने वाला व्यक्ति बहाने ढूंढ लेता है, तो बहाने उसने पराजय के पहले ही ढूंढ लिए, अपने हथियार पहले ही डाल दिए। ये सब किसने करा दिया, ये अर्जुन के मन ने करा दिया। मन बलवान होता है। आइएगा, तो इसका ये अर्थ हो गया। आइए कुछ श्लोक को और करते हैं। और अर्जुन बता रहा है कि वो लोग कौन से हैं जो, जिनके लिए मैं सुख चाहता हूं और वो चाहता हूं। कहता है अर्जुन, आइएगा देखिएगा। श्लोक 34 है, आचार्याः पितरः पुत्रास्, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ठीक है, अब मेरे साथ बोलिएगा। आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ठीक है, ये 34वां श्लोक भी आपका शुद्ध हो गया मित्रों, आनंद आ रहा है।
अब कहता है कि वो कौन है, वो जो मेरे कुटुंब परिवार के लोग हैं वो कौन है, उनका मोटा मोटा स्वरूप उनके साथ भगवान श्री गणेश जी को बता रहा है। वैसे भगवान श्री गणेश जी को सब कुछ मालूम है, वो स्वयं देख रहे हैं, परंतु क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी क्या है, निर्णय बुद्धि वाले हैं। अर्थात जो अर्जुन है वो कैसा, संशय बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि संशय करती रहती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और एक निर्णय बुद्धि वाले, निर्णित बुद्धि वाले, जिन्होंने निर्णय कर लिया, पहले विचार किया और निर्णय कर लिया कि ये सही है ये गलत है और ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फिर उसमें संशय नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण जी तो निर्णय बुद्धि वाले हैं, अर्थात उनकी बुद्धि ने निर्णय कर लेती है पहले, फिर उसको वो करते हैं, फिर वो उसमें संशय पैदा नहीं करते। और अर्जुन है संशय बुद्धि वाला। तो समाज में हम सभी भी प्रायः करके संशय बुद्धि वाले ठीक है। तो आइएगा, वही कह रहा है अर्जुन कि महाराज जी देखो, आचार्य, इसमें हमारे अपने आचार्य लोग खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य हैं, पता नहीं बहुत सारे आचार्य गण हैं, पितराह, और पितर लोग हैं, माने हमारे पुरखे अर्थात जो दादाओं के दादा बड़ी बड़ी आयु के हैं, पुत्रास माने पुत्राह, पुत्र भी हैं, तथैव च पितामह, उसी प्रकार से पितामह अर्थात पिताजी के भी पिताजी लोग हैं वो सारे, मातुलाह, और मामा लोग भी इसी युद्ध में खड़े हुए हैं, ससुर भी खड़े हुए हैं, ससुर भी आ गए युद्ध करने के लिए जी, और पौत्राह, और पौत्र भी खड़े हुए हैं, अब पुत्र के पुत्र भी खड़े हुए हैं युद्ध में, और श्यालाह, और साले भी खड़े हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, संबंधिनस, तथा ये सारे संबंधी तो यहीं खड़े हुए लड़ने के लिए। कितनी पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी आ गई, 4-5 पीढ़ी लड़ने के लिए आपस में खड़ी हुई है, पूरा नष्ट होना है वंश, ये सारा उसको दिमाग में विचार गया है। कहते हैं आगे आइएगा, एक श्लोक और शुद्ध करते हैं इसमें, फिर आगे की कक्षा में करेंगे। श्लोक 35, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। आइएगा अब मेरे साथ बोलिएगा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। ये श्लोक हो गया 35वां।
वही कह रहा है। अब अर्जुन ने कह दिया महाराज जी ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब अर्जुन कहता है सुनो महाराज जी, हे मधुसूदन, मधुसूदन माने भगवान श्री कृष्ण जी, कहते हैं एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि, कहते हैं कि ये यदि मेरे को मार रहे हैं, घ्नतोपि माने मुझे मारने के लिए तैयार है, तलवार उठा ली और मेरी गर्दन पर मार रहे हैं, फिर भी मैं इनको मारना की इच्छा नहीं करता। ये बेशक मुझे मार दें पर मैं इनको नहीं मारना चाहता। महाराज जी सुन लो पहले, मैं इनको नहीं मारना चाहता, चाहे बेशक ये मुझे मार दें। और कहता है कि अपि त्रयी लोक्य राज्यस्य, और तीनों लोगों का मुझे राज्य कोई मिल रहा हो तो भी नहीं मारना चाहता, और यदि कोई तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं मारना चाहता। तो महाराज जी हे तो किन्नुमयी कृते, छोटी सी पृथ्वी के लिए मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मैं नहीं मार सकता महाराज जी, लो जी मैं नहीं मार सकता। हाथ जोड़ दिए उसने, मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता। अर्जुन पूरी तरह से अपनी तैयारी दिखा रहा है कि महाराज जी मैं नहीं युद्ध करूंगा। ठीक है, भूमिका बना रहा है। तो मित्रों ये आपके 35 श्लोक हुए। आज हमने 5 श्लोक पढ़े मित्रों। ये अर्जुन की स्थिति का वर्णन हो रहा है, ये गीता है। इस गीता के विचारों से मित्रों हमें अपने मन की स्थिति को पहचानना है। इसमें मुख्य रूप से 2 लोगों की मनस्थिति को दर्शाया गया है। एक भगवान श्री कृष्ण जी की मनस्थिति को दर्शाया गया है और एक अर्जुन की मनस्थिति को दर्शाया गया है। दोनों की मनस्थिति हमारे अंदर घटित होती है। कभी हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की मनस्थिति आ जाती है, कभी हमारे अंदर भगवान अर्जुन की मनस्थिति आ जाती है। फिर उन दोनों की मनस्थितियों को हम यदि ठीक से संयोजन कर लेते हैं तो फिर हमें सही गाइडेंस मिल जाती है, लाइफ को ठीक चलने के लिए एक मार्ग मिल जाता है, एक वे मिल जाता है, सही रास्ता मिल जाता है। तो आपको समझना है, ये तो ठीक है भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा कहा, परंतु अर्जुन वाली ये स्थिति है, अभी भगवान श्री कृष्ण जी वाली भी स्थिति आएगी, वो सारी हमारे अंदर घटित होती है। हमारे अंदर भी यदि ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है, हमेशा घटती रहती है ऐसी स्थितियां, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कैसा सॉल्यूशन देते हैं, क्या समाधान देते हैं, वो समाधान हमें अपने मन से स्वयं कराना है। ठीक है, अर्जुन तो समस्याएं पैदा करता ही रहेगा, अर्जुन की मनस्थिति तो हमारे अंदर है, वो समस्याएं पैदा करती रहेगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी की मनस्थिति भी हमारे अंदर है, उससे हमें अर्जुन की मनस्थिति के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी करना सीखना है। यही तो गीता पढ़ने का लाभ है। ठीक है, गीता जाप की पुस्तक नहीं है कि चुपचाप इतने धीरे धीरे जाप करते रहो, कोई सुन नहीं ले, ऐसा नहीं है। जोर जोर से बोल करके पढ़ने की है, और इसमें बातें जो बताई गई हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन किया गया है, उसको समझने के लिए गीता है मित्रों। वही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कोई यहाँ पर रूढ़िवादिता नहीं है मित्रों, खुले विचारों से हम बात करते हैं, किसी भी रूढ़ि विचार से हम ग्रस्त नहीं हैं। हमारे ऋषियों की जो विचारधारा है, उन्होंने जो चिंतन किया है, उन्होंने बातें बताई हैं, उनको आप तक पहुंचा रहे हैं एकदम सत्य ढंग से, सही ढंग से। कोई भी उसमें घोल मेल नहीं कर रहे, कुछ भी मिलावट नहीं कर रहे मित्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें समाज में सही संदेश देना है। बुराइयां फैलाने वाले लोग तो संसार में भरे पड़े हैं मित्रों, अंधविश्वास फैलाने वाले भरे पड़े हैं। हम भी वैसा ही कार्य करने लगे तो मित्रों अंतर क्या रहेगा? समाज में प्रकाश कौन फैलाएगा, ज्ञान कौन फैलाएगा? सभी अज्ञान के प्रचार में लग जाएंगे तो मित्रों ज्ञान का दीपक भी तो जलना चाहिए। तो हम तो ज्ञान का दीपक जलाने में लगे हुए हैं, थोड़ी सी चिलगारी कर रहे हैं, आप भी उसको थोड़ा सा और प्रज्वलित कीजिएगा, आहुति डालिएगा मित्रों। तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का निर्माण इसी के लिए हुआ है, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अंदर
जो निहित गूढ़ रहस्य हैं, उन रहस्यों को, उन गूढ़ बातों को, उन जीवन उपयोगी बातों को जन सामान्य तक उपलब्ध कराने के लिए। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं 36वें श्लोक के साथ में। सर्वेभ्यो नमः।